हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एक ही साथ रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। मींस जब रिडक्शन की प्रोसेस और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस एक साथ एक ही रिएक्शन में होती है तो हम उन रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। अब जैसा हमारे पास रेडॉक्स नाम है तो RED रेड, तो इससे आता है हमारे पास रिडक्शन और OX मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि वाई स्टडी रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली हम स्टडी क्यों कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि हम पढ़े तो क्यों पढ़े रेडॉक्स रिएक्शन, हमको यूज कहाँ आता है रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट और CO2 का यूज करके फूड बनाते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है ना। उसके बाद जो मेटल एक्सट्रैक्शन होता है, हम मेटल जो मेटल्स के और होते हैं हम उनसे मेटल निकालते हैं, वो भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। रस्टिंग और कोरेजन, रेस्पिरेशन, कंबशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल्स पढ़ते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे पास इतनी सारी प्रोसेस में रेडॉक्स रिएक्शन यूज आती है, या मैं बोल दूं कि ये जितनी भी प्रोसेस हैं इनमें जितनी भी रिएक्शन हो रही है सब की सब रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ इम्पोर्टेंट तो है हमारे पास कि रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वो इतनी सारी प्रोसेस में यूज हो रही है। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हमने देखा था कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन जब हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो हम उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम या तो ऑक्सीजन का एडिशन कर दें, या मैं बोल दूं कि हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है ना। तो ये तो मैं ऐसे बोल दूं कि हम एडिशन कर दें ऑक्सीजन का, या मैं ऐसे बोल दूं कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कर दें तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। या हम इसको एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल कर दें या हम हाइड्रोजन का रिमूवल कर दें उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। तो मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कर दें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही तो होता है, तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को किसी सब्सटेंस में ऐड करें तो भी ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करने के बजाय मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करा दूं तो भी हम ऑक्सीडेशन ही बोल देंगे उसको। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसा हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे बोल दूं कि हाइड्रोजन का मैं अगर रिमूवल करा दूं तो हम उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोल देंगे। तो मैंने ये सब चीजें लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन तब होता है जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा दें, मीन्स हम एडिशन करा दें ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो हम इसको ऐसे भी बोल दें कि अगर हम एडिशन करा दें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ये तो हम एडिशन करा दें या हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करा दे, बात तो एक ही है। तो हमने ऐसे भी लिख दिया कि या तो हम रिमूव करा दे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, और क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन तो हमने वो भी लिख दिया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जैसा हाइड्रोजन हो गया तो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है क्या? इसका आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसा हमारे पास ये है मैग्नीशियम है और हमने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड किया और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया।
जब हमारे पास पहले Mg था वो अब MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि इस वाली रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन को ऐड करा दिया। कैसे पता चला? क्योंकि पहले तो मैग्नीशियम अकेला था, लेकिन अब हमारे पास MgO है। तो हम ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हमने ऐसे लिख भी दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे, तो हमने इसको बोल दिया ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? इसके बाद हम ऐसे बोलते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन में सिंपल हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट करा देते हैं। कैसे? ये तो मैं करा दूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैं जो हमारे पास सब्सटेंस है हम उसमें से रिमूव करा दे ऑक्सीजन को, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मैं रिमूव करा दूं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होता है। हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था जब हमने चैप्टर, तो हमने उसमें देखा था कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अभी आप बेसिक से याद रखना कि जो हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। आपका अभी के लिए इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल रहे थे कि रिडक्शन के लिए या तो हम रिमूवल करा दे ऑक्सीजन का, ठीक है, या फिर हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल करा दे, ठीक है, या फिर हम एडिशन करा दे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या? जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है क्या? तो उसको बोल देंगे हम रिडक्शन। इसका एग्जांपल देखो, हमारे पास है H2S प्लस ऑक्सीजन O2 और हमारे पास सल्फर बन गया। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में H2S था, फिर हमने उसमें ऑक्सीजन ऐड कराई और उसके बाद हमारे पास 2S बन गया। तो जब वो पहले H2S था, अब हमारे पास खाली S बचा हुआ है, सल्फर। तो मैं ये बोल दूंगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। भाई हाइड्रोजन का रिमूवल तो हुआ ही है, क्योंकि पहले वो H2S था, अब वो हमारे पास खाली S रह गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस वाली रिएक्शन में हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिडक्शन। क्लियर है क्या? इतना क्लियर हो गया? अभी मैं आपको कुछ रिएक्शन दूंगा और आप मेरे को बताओगे कि उसमें रिडक्शन हो रहा है या उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, और अब मेरे को ये बताओ कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास पहले CH4 था और हमने उसमें ऑक्सीजन को ऐड कराया और हमारे पास बाद में बन गया CO2। तो CH4 से हमारे पास CO2 बन गया, है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है ना भाई, CO2 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो चुकी है। और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम उसको बोल देंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है हमारे पास CH4 का। क्लियर है? अब सेकंड वाली देखो, ये तो हमारे पास Mg प्लस F2 MgF2 बन गया। अब हमको पता है कि जैसा ऑक्सीजन होगी, फ्लोरीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। तो हमने ऐसे बोला था कि अगर हम रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करा दे या ऑक्सीजन को ऐड करा दे, तो यहाँ पे हमने F है जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको हमने ऐड कराया। ठीक है, तो Mg के साथ ये ऐड होके बना लिया इसने MgF2। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करा रहे हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि ये वाली रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। थर्ड एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास Na से Na2S बन गया। ठीक है, अब जो ये S है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्लियर है? तो हम इसको भी ये बोल देंगे कि यहाँ पे S का एडिशन हुआ है और S होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हम इसको भी ये बोल देंगे कि इस वाली रिएक्शन में भी हमारे पास ऑक्सीडेशन ही हुआ है। क्लियर है? फिर फोर्थ वाली रिएक्शन देख लो। फोर्थ वाली रिएक्शन में हमारे पास पहले S था, ये बाद में SO2 बन गया। तो साफ ही दिख रहा है हमको कि भाई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर है? फिर हम इस वाली रिएक्शन में देखेंगे Mg है हमारे पास और Mg से MgCl2 बन रहा है। अब Cl फिर अगेन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है।
ठीक है। तो हम इसको भी बोल देंगे कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो हमने बोल दिया कि ये वाली रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। क्लियर है। अब सिक्स वाला एग्जांपल देखो। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 4 पोटेशियम है और वो 3 पोटेशियम हो गए। यहाँ पे 4 पोटेशियम से 3 पोटेशियम हो रखे हैं। ठीक है। अब जो पोटेशियम होता है ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब हुआ क्या कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो गया। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो गया। पहले 4 थे और अब 3 हो गए। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन ही हो रखा है। क्लियर है। अब सेवंथ में आ जाओ। हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और हमारे पास बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। पहले हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। ठीक है। और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। तो ये सेवंथ वाली रिएक्शन है, ये है रिडक्शन। क्लियर है क्या। ठीक है। अब लास्ट वाला देखो। हमारे पास लास्ट वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे मरकरी 1 है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें मरकरी 2 है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक मरकरी का एड ऑन हुआ है। ठीक है। और मरकरी होता क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो हमारे पास जब हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है तो हम इसको बोल देंगे कि यहाँ पे भी रिडक्शन ही हुआ है। क्लियर है क्या। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। तो अभी तक बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। जहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड किया या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन बोल दिया। जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन को ऐड किया वहाँ पे हमने बोल दिया कि रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी और उनमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो उन सभी रिएक्शंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। और जितनी भी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा था उन सभी रिएक्शंस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। तो मैं बेसिकली ये बोल सकता हूं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। सिंपल इसको ऐसा समझो कि अगर मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ और आप उन पैसों को ले लेते हो तो मैं ये बोल दूंगा कि मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए हैं, मेरे पैसों का लॉस हुआ है। और आपका रिडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उन पैसों को लिया है। ठीक है। मेरा ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, आपका रिडक्शन हो गया क्योंकि आपने पैसे लिए हैं। अब जो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने पैसे दिए और आपने पैसे लिए। अगर आप पैसे नहीं लोगे तो फिर मेरा ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा? तो मैं ये बोल दूंगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आप हो। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्यों हो? क्योंकि मैंने पैसे दिए, आपने पैसे लिए, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। कराया किसने? पैसे लिए किसने? आपने। तो मैं बोल दूंगा कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ठीक है। और ऐसे ही तब भी होगा कि मैं इस वाले केस में बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि आपने पैसे तब लिए जब मैंने दिए। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो फिर आपका रिडक्शन कैसे होगा? तो इसलिए मैं बन गया रिड्यूसिंग एजेंट और आप बन गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो कि हमने अभी क्या देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि हम रेडॉक्स रिएक्शन देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब होता है ऑक्सीडेशन जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। तो अगर हमारे पास कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो हम उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन बोल देंगे हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। अगर कोई स्पीसीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो हम उसको बोल देंगे रिडक्शन। ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोल देंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको बोल देंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, Na+Cl2 2NaCl बना रहे हैं। इसको ऐसे समझो कि जब हमारे पास Na+
Cl2 ऐड करके NaCl बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्या ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हुआ क्या, हमारे पास Na से Na पॉजिटिव बन गया। अब Na से Na पॉजिटिव कैसे बनाया, क्योंकि पहले तो इसने किसी को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा था, ठीक है। लेकिन अब इस वाली से इस वाली कंडीशन में आते आते ये Na पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका। तो अब मैं इसको ऐसे बोल दूंगा क्या कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें Cl की, तो यहाँ पे Cl पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब Cl यहाँ से यहाँ पे गया तो Cl नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक आते हुए किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। और जब इसने इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हम इसको ये नहीं बोल देंगे क्या कि यहाँ पे Cl का रिडक्शन हो गया, क्लियर है क्या, ठीक है। तो क्योंकि Na से Na पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव का मीनिंग कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका। अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl से Cl नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव है तो इस पे किसी का इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम उसको बोल देंगे रिडक्शन, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीडेशन हुआ है हमारे पास, ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया, भाई जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया वो Cl ने ले लिया, तो रिडक्शन सॉरी जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो Cl की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है Cl की वजह से, क्योंकि अगर ये Na का इलेक्ट्रॉन ना लेता तो वो तो फिर Na ही रहता ना, वो Na पॉजिटिव ना बनता, ठीक है। तो हम इसको ये बोल देंगे कि जो ये ऑक्सीडेशन हुआ है ना, Na पॉजिटिव में गया है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, Cl की वजह से हुई है। तो इसलिए हम Cl को बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब Cl का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और Cl का रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो Na था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन हुआ किसकी वजह से है, रिडक्शन हुआ है Na की वजह से, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ना देता तो फिर Cl का रिडक्शन ना होता। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हमारे पास ये रिएक्शन थी हमारे पास, तो इसमें हुआ क्या कि Na पॉजिटिव में चला गया और Cl नेगेटिव में चला गया। अगर Na पॉजिटिव में चला गया तो इसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, Cl का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि Cl से Cl नेगेटिव में चला गया, और नेगेटिव का मीनिंग होता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसलिए जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम ऐसे बोल देते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको बोल देंगे हम कि Cl का रिडक्शन हो गया। तो ऐसे हमने लिखा हुआ है कि Na गिविंग इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने ऐसे बोल दिया कि Na यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और Na को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ही रिडक्शन हुआ है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ना देता तो Cl इलेक्ट्रॉन ना लेता फिर, और रिडक्शन ना होता। ठीक इसी तरह हम बोल लेंगे Cl2 गेट रिड्यूस्ड, जो हम Cl है हमारे पास ये रिड्यूस हो गया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। अगर ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन ना लेता तो ऑक्सीडेशन ना होता। तो इसलिए हमने Cl को बोल दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्यों, क्योंकि इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
अब जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाय।